हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 4th लेक्चर है और आज हम अपने आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, कुछ बेसिक चीजों के बारे में स्टडी किया है, जैसे कि हमने एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन को लगाए थे और आइडेंटिटी पे बेस्ड के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज भी हम वही करने जा रहे हैं, आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन को लगाएंगे बच्चों, लेकिन अब हम देखेंगे अलग अलग किस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेटा मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो आपको थोड़े कठिन लग सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है बच्चों। यहाँ पे मैंने जैसा कि पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं और उन्हीं फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपने जो बचपन से जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ जो भी पढ़ रखा है, बस आपको उसी मेथड को अप्लाई करते चले जाना है। बस आपको टर्म्स का ध्यान रखना है कि हमें किस टर्म में प्रूव करना है या कन्वर्ट करना है, बस इजी वे में हमारा आंसर निकल जाता है। और जिन बच्चों को भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको तकलीफ हो रही हो, मतलब तकलीफ का मतलब है क्वेश्चन अगर ना समझ में आ रहे हो, तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियोस को गौर से देखें। जो पहले की वीडियो बने हैं आप उनमें जो भी फॉर्मूलेज है उनको स्टडी करें। और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को सीखने का सबसे आसान तरीका यही, जितना हो सके आप उतने क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले से लिख दिया था ताकि वीडियो के दौरान कोई रुकावट ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, इसको हमें प्रूव करना है tan थीटा। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें यहाँ पे sin cos का टर्म दे रखा है और tan में प्रूव करना है। तो यानी अब यहाँ से हमें अब हमारा पूरा फोकस है यानी sin cos को पूरी तरीके से रिप्लेस करके किसी भी तरह से tan में ले जाना है। और फॉर्मूला जो हमने बेसिक पढ़ रखे हैं वही हमें यूज करना है, यानी तीनों आइडेंटिटी के फॉर्मूले यूज करने हैं। और जो आपको इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कन्वर्जन वाला, यानी जैसे sin थीटा होता है वो हमारा क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा, या cos थीटा जो होता है जैसे होता है हमारा क्या होता है cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा। तो इन्हीं सब बेसिक फॉर्मूलों का ही यूज करना है, ज्यादा नए फॉर्मूले हमें नहीं पढ़ने हैं। अभी कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आपने एंगल्स वाले क्वेश्चन को नहीं बताया जिसमें डिग्री आती है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद, या मे बी सेकंड लेक्चर इसके बाद जो होगा, तो हम उसमें आपको डिग्री कैसे निकालते हैं, जैसे अलग अलग एंगल्स, जैसे 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे किस पे कौन सी क्या वैल्यू होगी, उस पे हम आपको एक एक चीज आसानी से बताएंगे और किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं या किस तरीके से हम अपने चार्ट को बना सकते हैं, और उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो आप घबराइए मत, अभी हम जो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं पहले उसे अच्छे से करते हैं, फिर आगे की आगे देखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहले मैं एलएचएस को लेता हूँ। एलएचएस हमारा दे रखा है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में हमें दे रखा है स्टूडेंट्स 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो ये मैंने एलएचएस को ले लिया, यहाँ मैंने लिखा नहीं एलएचएस, लेकिन आप लोग स्टूडेंट्स इसको लिख लीजिएगा। अब अगर बच्चों यहाँ पे देखिए तो ऊपर वाले पोर्शन से हमें sin थीटा कॉमन मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो मैंने कॉमन कर लिया। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे टर्म जो है tan थीटा दे रखा है, यहाँ बहुत बड़ा टर्म था, यहाँ बहुत छोटा टर्म है। तो यानी आपको क्या करना है, चीजों को कम से कम करना है। तो आप इसी तरह कॉमन कीजिए और एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, जितना कर सके काटिए, चीजों को छोटा करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे sin थीटा मैंने कॉमन कर लिया, तो ये आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे भी स्टूडेंट देखिए तो cos थीटा कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ देखिए cos थीटा आ जाएगा कॉमन में, तो यहाँ हमारा बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा ये क्या बना रहा है, tan थीटा बना रहा है। तो मैं इसको अभी से ही tan बना ले रहा हूं। तो अब देखिए आरएचएस में जो हमें tan थीटा दे रखा है वो आ चुका है, यानी इधर ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनको हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, यानी इनको गायब कर देना है किसी तरह से, कुछ भी अरेंज करके या कन्वर्ट करके। तो अब देखिए अब ये कटेंगे, अगर इनको काटना हुआ तो ये कटेंगे कब, जब ऊपर या नीचे दोनों यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के डिजिट्स या जो भी चीजें लिखी वो दोनों क्या हो, सेम हो। तो हमें यहाँ पे चीजों को सेम करना है। तो अब या तो मैं इसको cos में कन्वर्ट कर दूं या तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को sin में कन्वर्ट कर दूं। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 लिखा माइनस 2। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा को मैं cos में कन्वर्ट करता हूँ। तो आपने फॉर्मूला मैंने बताया ही था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से देखिए sin स्क्वायर थीटा क्या निकल के आ जाएगा हमारा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, बड़ा लगा लेते हैं और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे स्टूडेंट्स में कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ताकि सेम आए वैल्यू, तो उसको एज इट इज रहने दिया। तो अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अब ये हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस, अब इस 2 को अंदर ले जाएंगे -2 को, तो जब ये -2 अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, और जब ये यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा। अब अच्छा ब्रैकेट में हटा देता हूँ वाला, अब से बड़ा ब्रैकेट रहेगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है माइनस का 2 और प्लस का 1, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये tan थीटा और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा तो मैं आगे लिख ले रहा हूं, और अब देखिए -2 में जब हम +1 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में क्या चल रहा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से ये दोनों टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया और हमारा क्या बचा tan थीटा सिर्फ आ गया। तो ये हमने इस तरह से RHS को प्रूव कर लिया, इज इक्वल टू RHS आ गया हमारा, और ये प्रूव हो गया। तो देखा हम लोगों ने इस तरीके से अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल, सॉरी सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में दे रखा है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और हमें ये प्रूफ करना है इसको 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए एलएचएस को लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में लिखा है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ पर भी सेम चीज नजर आ रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो दोनों जगह हम फॉर्मूला लगा देते हैं अपना। तो जब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, मैं इधर रफ कर दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा। तो जब बच्चों यहाँ फॉर्मूला हमने लगाया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इस वाले फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों ये कैलकुलेशन आपको देखने में बड़ी जरूर लग सकती है, पर बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करते चले जाना है। लेंथी होता है मैं मानता हूं थोड़ा सा, लेकिन बहुत जल्दी आंसर भी आ जाता है इसका। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में मैंने बताया था, हर क्वेश्चन में ही देखिए आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे हमारा 1 बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों के लिए 1, और एक फॉर्मूला आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहां से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा जो निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट रखेंगे। 1 प्लस कॉट रखने का रीजन ही यही है क्योंकि हमारा आरएचएस में यहाँ पे कॉट आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 प्लस कॉट में कन्वर्ट कर देंगे इसे। तो यहाँ लिखा हमने 1 प्लस को भी से लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस किया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म हमारे साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे यानी ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो ये दोनों तो बच्चों क्या हो जाएंगे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा इन दोनों की जगह पे। प्लस लिखा
cos स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूले के साथ 1 पहले ही बन चुका है। अब sec स्क्वायर थीटा पे आते हैं। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम लोगों ने पढ़ा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर भी वही काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी RHS में देखिए tan आ रहा है, तो tan में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे sec के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से बताया था आपको, साइन और cosec दोनों मल्टीप्लाई के 1 हो जाते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, cos थीटा भी क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec थीटा। तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि cosec थीटा और जब sec इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। तो अब चलिए ऐड करते हैं सबको। तो यहाँ देखिए 2 प्लस 2 4 हो गया हमारा, और 4 प्लस 1 ये हो गया 5, 5 प्लस 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए हमारा RHS जो है आ गया है बन के, तो इज इक्वल टू RHS, और ये हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया है। तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान था। यहाँ पे पहले हमने क्या किया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद जिनसे जिनसे यहाँ आइडेंटिटी में हमने देखा, जो जिससे जो भी वैल्यू हमारी 1 हो रही थी उनको क्या कर लिया हमने, कन्वर्ट करके 1 कर लिया, और जो भी हमारा RHS में दे रखा था उस टर्म में कन्वर्ट कर लिया। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, cosec को cot में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को tan में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, if tan a plus sin a is equals to m and tan a minus sin a is equals to n, prove that m square minus n square is equals to 4 अंडर रूट में है हमारा दे रखा है m into n। तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए एक बार हम लोग अलग अलग टर्म्स को, यानी एक बार LHS को लेके और एक बार RHS दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आंसर आता है हमारा। क्योंकि यहाँ पे हमें m की वैल्यू कुछ और दे रखी है और n की वैल्यू कुछ और दे रखी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें दोनों ही टर्म लेके सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ एक टर्म से काम नहीं बनेगा। तो चलिए पहले हम लोग लेते हैं अपना LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में हमें दे रखा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू जो दे रखी वो हमें दे रखी है tan a प्लस sin a, यानी इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। m का बोला गया था स्क्वायर, तो यानी tan a प्लस, ये साइन थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, sin a का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। उसके बाद माइनस का साइन लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या दे रखी है, वो दे रखी है tan a माइनस sin a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमने कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये अलग टर्म दे रखा है और ये अलग टर्म दे रखा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, तो a की वैल्यू तो ये पूरा है, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी tan a प्लस sin a, a के बाद अब a प्लस b होता है तो यहाँ प्लस करते हैं b, b की वैल्यू हमें दे रखी है tan a माइनस sin a। तो एक ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा tan a प्लस sin a। अब a तो लिख लिया, a प्लस b हो गया था a, अब माइनस भी लिखना है तो माइनस का साइन लगाया। अब b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू जो देखी है इसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यहाँ चेंज कर देता हूं क्योंकि ये माइनस साइन बच्चों अंदर जब जाएगा तो हमारी दिक्कतें हो जाएगी, इसलिए मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगा देता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a माइनस sin a। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए इस sin a से, प्लस वाले sin a से माइनस का sin a कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan a मिलके क्या हो जाएगा, 2 tan a बना लेगा। तो ये हो जाएगा 2 tan a। अब दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं यहाँ वाले में, तो यहाँ पे तो ये tan a रहेगा प्लस sin a रहेगा। अब ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का tan a, और माइनस माइनस ये जब जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा। अब देखिए यहां से प्लस का tan a और माइनस का tan a कैंसिल हो जाएगा, और ये sin a मिलके क्या बन जाएगा, दोनों sin a मिलके 2 sin a बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आएगा 2 tan a इनटू, अब ये हो जाएगा 2
साइन ए, और दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे पूरी तरीके से तो 2 2 का कितना हो जाएगा 4 tan a इंटू साइन ए। तो ये हमारे आरएचएस की ये हमारे एलएचएस की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब हम अपने आरएचएस को सॉल्व करते हैं, तो उसको मैं ये नीचे लिख रहा हूं आरएचएस की जो वैल्यू है वो हमारा दे रखा है 4 इंटू अंडर रूट में हमारा दे रखा है m इंटू n। तो यहाँ पे तो 4 में लगा रहने देता हूं, अंडर रूट लेता हूं और m और n की यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं। m की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी tan a प्लस साइन a, तो यहां लिखी tan a प्लस साइन a, और यहां पे दे रखा है n की वैल्यू हमें दे रखी है tan a माइनस साइन a, tan a माइनस का साइन a। फिर वही बात दोस्तों यहां पर भी ये आपको फॉर्मूला दिखता हुआ नजर आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 4 अंडर रूट में हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पे देखिए tan a और यहाँ पे साइन नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ पे हमारे बीच में क्या आ रहा है साइन आ रहा है, तो इस साइन को हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं हम tan a sin a को पहले बेसिक टर्म में तोड़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ देखिए आगे मैं बच्चों पहले नीचे कर देता हूँ, उसके बाद आगे उधर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ 4 लिखा, ये अंडर रूट में मैंने tan को लिख लिया, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको एलसीएम लेके स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 अंडर रूट में। अब देखिए यहाँ पे जब ये कॉस का हम एलसीएम ले लेते हैं तो कॉस यहाँ पे आ जाएगा हमारा नीचे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर है, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉमन करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से देखिए 4 हो जाएगा और यहां से हमारा साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉमन मिल जाएगा हमें, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो यहां से जब कॉमन किया हमने तो ये अंडर रूट में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और अंदर बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखिए अंडर रूट से अगर हम साइन स्क्वायर ए को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन ए, तो ये आ जाएगा 4 साइन ए। अब अंडर रूट में हमारा बचा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों ये कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या बना लेगा हमारा tan स्क्वायर ए। तो यहां से ये हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर ए और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 sin a इंटू tan a। तो अब देखिए जो हमारा एलएचएस आया था और जो हमारा आरएचएस दोनों सेम आया, एलएचएस भी हमारा आया था 4 tan a इंटू साइन ए और ये भी हमारा आया है 4 sin a इंटू tan a। आगे पीछे मल्टीप्लाई है उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा का पूरा हमारा टर्म सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सिंपल देखिए हमने सिर्फ फॉर्मूले का यूज किया है, कोई भी इसमें ट्रिक या कोई भी कुछ नहीं किया, बस आप करते चले जाना है। तो आपकी स्पीड आ जाएगी ना एक बार। तो आपसे ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट जो आपको बताने में लग रहा है, लेकिन अगर आपकी स्पीड आ जाएगी तो आप इसको 2 मिनट्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमें 2 क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों क्वेश्चन बच्चों थोड़े से अलग दे रखे हैं। पहले वाले क्वेश्चंस की तरह नहीं है कि आप उसमें एलएचएस या आरएचएस कोई भी एक टर्म लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग ट्रिक लगेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना हमें दे रखा है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमें cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का टर्म आ रहा है, क्योंकि 1 को लेके हम सॉल्व नहीं कर सकते, इन्हीं को सॉल्व करना पड़ेगा लेके। तो पहले हम इसे sin से cos में कन्वर्ट करेंगे।
या तो एक काम कर सकते हैं cos थीटा की वैल्यू निकाल लें इसी तरह, या cos स्क्वायर थीटा जो भी हमें टर्म दे रखा है। तो यहाँ से देखिए cos को हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम cos में लिख सकते हैं, आइडेंटिटी में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो यहाँ से देखिए हमारा sin थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा पता चल गया हमें, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा। अब बात आई cos की पावर 4 थीटा की, तो अब cos की पावर 4 थीटा कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे cos की पावर 4 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब दोनों साइड बच्चों स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा। तो देखिए अब हमारा cos की पावर 4 थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। तो अब पुट करते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, सॉरी एक बार ऐसे लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो अब देखिए cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो निकाली है sin थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया sin थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, sin स्क्वायर थीटा निकाली, वो भी लिख दिया। अब जरा आप गौर से सारी लाइन देखिए, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूं अगर, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 1। तो बस हमें आंसर मिल गया जो कि हमारे RHS के बराबर है, क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमने यहाँ पे अपना प्रूव कर लिया है आंसर। एक बार गौर से इसको बच्चों देखिएगा, पहले हमने क्या किया है, sin थीटा को हमने क्या किया, sin थीटा से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है। जब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल गई तो फिर यहाँ पे cos की पावर 4 थीटा दे रखा था, उसकी वैल्यू निकाली है और दोनों की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे बस पुट कर दी है। और इक्वेशन में देखिए हमने जो गिवन था, गिवन हमें यही था कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos की जगह पे sin के टर्म में वैल्यू रखी और बस वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारा, मतलब प्रूव हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, मतलब सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, तब तक मैं इसको फिर सेकंड क्वेश्चन बताता हूं आपको। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें mn, जैसे इससे पहले वाला भी हमने क्वेश्चन देखा था, वहां पर भी m और n की वैल्यू दे रखी थी और वहां पर भी हमें इस तरीके से एक टर्म दे रखा था, उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था। तो वही काम यहाँ भी करना है हमें, यहाँ पे m और n दोनों की वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे बोल रखा है n स्क्वायर की, n की वैल्यू क्या है हमारा बेटा, cos अल्फा अपॉन sin बीटा, ये दे रखा है, तो ये प्रूव करना है। तो अपने पहले क्या करते हैं, LHS को लेके सॉल्व करते हैं। LHS हमारा दे रखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू में दे रखा है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर बीटा। तो अब हम m और n की दोनों की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो m की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है स्टूडेंट्स, m की वैल्यू दे रखी है cos अल्फा अपॉन cos बीटा। अब देखिए यहाँ पे m स्क्वायर दे रखा था, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और n की वैल्यू हमें दे रखी है cos अल्फा अपॉन में sin बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये। इनटू में हमारा क्या दे रखा है, इस पूरे में इनटू होगा ये हमारा, इनटू में पूरे में क्या दे रखा है हमारे, cos स्क्वायर बीटा। तो अब देखिए cos स्क्वायर बीटा को हम क्या करेंगे बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, पहले तो मैं इसको सॉल्व करके अच्छे से लिख रहा हूं, cos स्क्वायर अल्फा इनटू, अब ये जब cos स्क्वायर बीटा यहां मल्टीप्लाई होगा आएगा, जब ये मल्टीप्लाई होंगे मतलब कि cos स्क्वायर बीटा कहां आएगा, यहां पे आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर बीटा अपॉन, यहां पे हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर बीटा, प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया हमने। फिर इसको अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा, और फिर ये cos स्क्वायर बीटा यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये cos स्क्वायर बीटा और ये cos स्क्वायर बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमने काट लिया है। अब जो हमारा टर्म बचा है वो ये बचा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस यहां पे बचा है cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा अपॉन में sin स्क्वायर बीटा। अब अगर इन दोनों टर्म को हम देखें तो यहां से हमें cos स्क्वायर अल्फा कॉमन होता हुआ नजर आ रहा है, तो हम यहां से क्या करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा को कॉमन कर लेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं इधर cos स्क्वायर अल्फा को हमने कॉमन कर लिया स्टूडेंट्स। तो अब अंदर देखिए यहां से तो cos स्क्वायर अल्फा कॉमन हो चुका है, तो यहां पे क्या बचेगा 1 हमारा,
प्लस, अब यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा चला गया तो यहां बचा है कॉस स्क्वायर बीटा, और ये अपॉन में हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर बीटा। तो ये टर्म बना है। अब हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और जब एलसीएम लेंगे तो मैंने कहा था ना ये डायरेक्ट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये साइन स्क्वायर बीटा। तो अब देखिए यहां पे ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, यानी ये मिलके दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां तो ये 1 ही हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा। तो ये आएगी हमारी वैल्यू। तो अब देखिए ये किसके बराबर है, अगर आप देखें तो ये यहां से हमारा एन स्क्वायर के बराबर दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हमने एलएचएस दे रखा था तो हम अपना आरएचएस लेंगे। तो आरएचएस की वैल्यू क्या है, आरएचएस की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे एन स्क्वायर दिया था, तो एन की वैल्यू देखिए क्या है, एन की वैल्यू है कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो देखिए यहाँ पे ये भी एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गए हैं हमारे, और हमने अपने क्वेश्चंस को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया है। तो आप एक बार इस प्रूविंग को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, m और n की वैल्यू को पुट किया, cos बीटा को अंदर अप्लाई किया। cos बीटा को अंदर अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। उसके बाद देखिए दोनों टर्म से क्या किया हमने, cos स्क्वायर अल्फा को कॉमन किया, फिर cos स्क्वायर अल्फा को कॉमन करने के बाद सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे दो ही टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से cos बीटा को अंदर किया है और यहाँ पे cos अल्फा को बाहर किया है, मतलब cos स्क्वायर बीटा को और यहाँ cos स्क्वायर अल्फा को बाहर किया है, उसके बाद सॉल्व कर लिया। तो हमने प्रूव कर लिया है। चलिए अब आगे भी देखते हैं अगले क्वेश्चन, आगे किस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अपने 3 क्वेश्चन लिए हैं और अब हम एक एक करके तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 1 प्लस कॉस ए अपॉन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें 1 माइनस कॉस ए दे रखा है। अब हमें इसको प्रूव करके ये लेके आना है टर्म। तो देखिए यहाँ पे जो हमें राइट हैंड साइड में जो टर्म दे रखा है वो tan और sec दे रखा है, cos आ नहीं रखा है। तो अब हमें इसको इस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए cos का हम कन्वर्जन देखें, tan या sec में कुछ होता है तो हम sec में इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे sec में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे 1 प्लस, अब cos को अगर हम sec में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sec a, अपॉन में सिमिलरली नीचे भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन sec a। तो अब देखिए इसको स्टूडेंट्स एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हम। तो जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये जो sec a है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा sec a प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा हमारा sec a, और यहाँ पे देखें नीचे साइड तो डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस sec a माइनस 1 अपॉन में sec a हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो ये यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sec a प्लस 1, और यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा sec a माइनस 1। तो अब देखिए ऊपर वाला जो होगा हमारा सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, और बीच वाले के साथ, जैसा कि मैंने अपने इससे पहले के लेक्चर्स में भी बताया था आप लोगों को। तो अब देखिए ये जो आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा, अब देखिए इस अगर हम चाहे तो मल्टीप्लाई ना भी करें तो देखिए इस sec a से ये sec a कैंसिल भी हो जा रहा है हमारा, तो ये हम काट देते हैं। तो बचेगा हमारा यहाँ पे sec a प्लस 1 अपॉन में बचेगा sec a माइनस 1। अब ये हमारा सॉल्व हो के आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे गौर से देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में हमारा आ रहा है वो आ रहा है sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ sec a माइनस 1 आ रहा है, यानी यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म की क्या है, कमी है। तो अब स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर और नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या करेंगे, sec a माइनस 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा डिनोमिनेटर में जो हमारा आरएचएस में जो टर्म दे रखा है वो बन जाए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा sec a माइनस 1 का
होल स्क्वायर। और ऊपर देखिए स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब बच्चों हमने सेक स्क्वायर a माइनस 1 का फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो क्या होता है, वो होता है tan स्क्वायर a। कैसे होता है ये देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर हम 1 को इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमने इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है, तो अब ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा सेक थीटा, सेक मतलब सेक a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया और हमने इसे क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। इज इक्वल टू आरएचएस लिख लीजिएगा और हेंस ये प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से हमने अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इसको आप पॉज कीजिए और एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में दे रखा है 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू में हमें प्रूव करना है कि ये साइन ए के इक्वल आएगा कि नहीं। आपने इससे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रख कर रहा हूं, नोट कर लिया है। चलिए तो देखिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है सेकंड वाला। तो यहां पे दे रखा है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में दे रखा है 1 प्लस साइन ए। तो अब स्टूडेंट्स इसको सिंपली हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके पहले सॉल्व करते हैं जहां तक हमारा सॉल्व हो सकता है। तो जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यानी इसको पूरे को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में हमारा 1 प्लस साइन ए, और ऊपर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी देखिए साइन के टर्म में ले आना, हमने सारे टर्म को लगभग साइन के टर्म में कर दिया सिवाय इस टर्म को छोड़ के, यानी यहां पे हमें कॉस स्क्वायर ए को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो फिर से देखिए फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहां पे देखिए अगर हम देखें तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगी। तो और देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ है, यहाँ पे 1 ये दे रखा है और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ये दे रखा है, और इसकी वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा साइन ए प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए इस वाले टर्म से ऊपर से हम क्या करेंगे, साइन ए को कॉमन कर लेंगे। तो जब साइन ए को कॉमन किया तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन, सॉरी यार थीटा नहीं, यहाँ पे ये होगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा एट द लास्ट में साइन ए, जो कि किसके बराबर है, हमारे आरएचएस के बराबर है। और हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना आंसर प्रूव कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। आप लोग बच्चों प्लीज इसको करते समय एक बार पॉज करके मेरे क्वेश्चन को करने से पहले आप खुद जरूर ट्राई कीजिएगा, तभी क्वेश्चंस को कीजिएगा, और हाँ ट्राई जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि आप सिर्फ कथा की तरह इसको सुन रहे हैं, तो कथा नहीं चल रही है स्टूडेंट, मैथ है ये, आप उसको लगाइए जरूर। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस में हमें दे रखा है कॉस ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो अब इसको हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 1 प्लस सेक ए इनटू में कॉसेक ए दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सेक और कॉसेक तो हमें दे रखा है, यानी यहाँ से हमें साइन और कॉस को रिप्लेस करना है, हटा देना है या गायब कर देना है, जो भी आप समझिए। तो अब देखिए साइन को मैं यहाँ से हटाऊंगा और दूसरे लेटर में कॉस हटाऊंगा। तो अगर मैं साइन को देखूं तो मैं साइन को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक, लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे कॉस को हटाना है तो कॉस को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं, जो एलसीएम लूंगा तो नीचे ये आ जाएगा हमारा कॉसेक ए, और ये पूरा कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, प्लस का साइन ये वाला लगाया। अब यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा सेक ए, और यहाँ पर भी ये सेक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक
1 प्लस कॉसेक ए इंटू सेक ए। और यहां पे देखिए स्टूडेंट्स होल स्क्वायर हमारा चल रहा था, तो ये होल स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा। अब अगर आप गौर से देखें, सॉरी यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये बच्चों यहां पे ये अलग स्क्वायर था प्लस और ये अलग स्क्वायर था। अब अगर आप दोनों टर्म में गौर से देखें तो ऊपर यानी न्यूमरेटर में यहां पर भी लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, और यहां पर भी लिखा हुआ है 1 प्लस कॉसेक ए इंटू सेक ए, दोनों जगह सेम चीज लिखी हुई। तो यहां से मैं क्या करूंगा, दोनों जगहों से ये क्या करके कॉमन लेके बाहर निकालूंगा। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर में क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। जब इसको बाहर निकाला तो अंदर ये बचेगा हमारा, यहाँ पे स्टूडेंट ये पूरा टर्म तो बाहर चला गया है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा स्टूडेंट 1 अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, और प्लस का यहाँ पे बचेगा हमारा 1 अपॉन सेक का होल स्क्वायर। यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ब्रैकेट का साइन चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें बचेंगी और यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट में अलग अलग बाहर लगा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे तो यही चलता आएगा हमारा 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ये तो यही चलेगा क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन किया था। तो यहाँ पे अंदर हमारा 1 अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग अपना साइन ए, और साइन ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। इसको दोनों ब्रैकेट एक साथ हटा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखा, 1 अपॉन सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, सेक ए था यहाँ पे, ठीक है। 1 अपॉन सेक को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए, और यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको लिख सकते हैं साइन कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा और हमारा ये क्या आ जाएगा 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर। और यही क्या था हमारा, यही हमें आरएचएस प्रूव करना था। यहाँ पे ये देखिए 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो हमने प्रूव कर लिया। इस तरीके से हमारा प्रूविंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से आपको एक पूरा एनालिसिस करवा देता हूँ। क्या था यहाँ पे हमें साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दे रखा था और प्लस में ही दे रखा था कॉस ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन और कॉस दोनों को कन्वर्ट कर लिया, यानी हटा दिया, गायब कर दिया। साइन को 1 अपॉन कॉस सेक में कन्वर्ट कर लिया, कॉस को 1 अपॉन सेक में कन्वर्ट कर लिया, और एलसीएम लेके बस सॉल्व करते चले गए। आंसर तो बच्चों हमें यहां से ही दिख गया था कि जब ये कॉमन बाहर लिया था, लेकिन हमें क्या करना था, बाकी वाले टर्म को भी गायब करना था। तो यहाँ पे क्या किया, जब 1 ऊपर का पोर्शन गायब किया तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन कॉसेक और यहाँ पे बचा 1 अपॉन सेक का होल स्क्वायर। तो इसको हमने क्या किया, साइन कॉस में चेंज कर दिया फिर से, और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था अपना आइडेंटिटी वाला, उससे 1 कर लिया और फिर सॉल्व कर दिया। तो आज का लेक्चर बच्चों हमारा यहीं तक रहेगा। हमने डिफरेंट टाइप के आज जो है अपने क्वेश्चंस को लगाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो है डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन की, और डिग्री के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो तब तक के लिए आप जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को लगाइए, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और जो ना आए आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें फोटो या जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हो जिस भी तरीके के आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बच्चों आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।